सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। दीपक सैनी चंडीगढ़ से बिजनेसमैन हूँ और आज की मीटिंग के लिए मैं तो बड़ा एक्साइटेड हूँ। सो आप में आपके चेहरे भी देख पा रहे हैं, कितने हंसते हुए चेहरे सामने दिख रहे हैं। एक्साइटेड पूरे अलग अलग जगह से, है ना, पूरा भारत इकट्ठा हुआ है जहाँ पे आज। सो कुछ शुरू करें उससे पहले ओवर टू माय वाइफ। हाय एवरीवन, सभी को नमस्कार। मेरा नाम कांति है और हम लोग चंडीगढ़ से हैं और मैं एज SNO PGI में वर्किंग हूँ और उसके साथ हम लोग बहुत ही पैशनेटली इस बिजनेस को बना। हम लोग अपने प्रीवियस काम, जो भी हम बिजनेस जॉब वटेवर जो भी प्रीवियस काम कर रहे हैं, उसके साथ साथ कैसे हम हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस का फुल पैकेज ले सकते हैं। मजेदार बात है कि जो भी प्रीवियस काम कर रहे हैं उसको डिस्टर्ब किए बिना। सो थैंक यू सो मच। ओके, सो दोबारा से सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। अच्छा, कौन कौन एक्साइटेड आज की मीटिंग के लिए? मैं तो बड़ा एक्साइटेड हूँ आज की इस प्रेजेंटेशन के लिए, आज का जो पूरा प्रोग्राम होने वाला उसके लिए, क्योंकि मेरा तो छोटा सा काम है जहाँ पे आज, लेकिन उसके बाद जो बड़ा काम होने वाला है वो तो जबरदस्त है। ठीक है, बहुत कुछ होगा चेंज। एक चीज तो पक्की है कि आज बहुत सारे लोग यहाँ से डिसीजन करेंगे, तो वो डिसीजन को आज जब उनके क्या कहते हैं ना, कि वो जब बंदा एक डिसीजन करता है तो उस समय तो शायद उसको नहीं याद होता है, लेकिन वो जब उस चीज को अचीव करता है तो फिर उसको याद आता है कि वो जो एक एक मीटिंग थी या एक फंक्शन था या एक पर्सन था, कुछ भी ऐसा जो होता है उसको फिर याद आता है कि वो दिन ने कैसे उसकी लाइफ को चेंज करके रख दिया। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये जो सारा कुछ आज तैयार किया गया है, ये जो पूरा प्रोग्राम चलेगा, इस प्रोग्राम का एक ही मकसद है कि यहाँ पे जो लोग आए हैं उनकी लाइफ में आज एक नया चेंज आने वाला है और उस चेंज से उनकी टोटल लाइफ चेंज होती है। सो मीटिंग को अब मैं अपना काम शुरू क्या करूं, मैं कोई जस्ट नॉर्मल बातें करेंगे आपसे कि एक दिन ऐसे मैंने भी कैसे डिसीजन किया। कोई तैयार नहीं बैठे थे कि यार, मतलब कि जैसे ही बात हुई तो हमने जस्ट जंप कर लिया और हम इसी चीज के लिए बैठे हुए थे, ऐसा कुछ नहीं था। मतलब मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं डिस्ट्रिक्ट पठानकोट, अभी पठानकोट में आ गया हमारा गांव, तो वहां का रहने वाला हूँ। वहां ही पैदा हुए, वहीं बड़े हुए, वहीं की स्कूलिंग है। उसके बाद तो मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि जब बंदा कोई चीज शुरू करता है ना, तो कहाँ से शुरू करता है और कैसे शुरू करता है, बाद में उसमें पोटेंशियल कितना होता है और आपको कैसे वो टोटली चेंज करके रख देता है। ठीक है, तो मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब में थे, मैं अकेला भाई, मेरी 3 सिस्टर है, हम ज्वाइंट फैमिली है, साथ में एग्रीकल्चर लैंड है। हमारा घर बिल्कुल जो पाकिस्तान का बॉर्डर है उसके पास में ही है, ये सारी बैलेंस पाकिस्तान बॉर्डर वाली है उधर। तो वहां पे बड़े हुए। उसके बाद मेरे को था कि मैंने कोई अपना काम करना है। क्यों अपना काम करना है? फादर मेरे जॉब करते थे, तो हमारे कुछ ऐसे रिलेटिव थे जिनके अपने बिजनेस थे, तो वो बिजनेस बिजनेस तो तब बचपन में क्या समझ आता था, लेकिन एक चीज जरूर समझ आती थी कि यार इनके लाइफस्टाइल हमसे डिफरेंट है। ठीक है, इनके घर हमसे बढ़िया है, ये इनका घूमने का स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है, गाड़ियां डिफरेंट चलाते हैं ये। तो वो कहीं ना कहीं दिमाग में बैठ गया कि कुछ ऐसा करना है। चलो खैर, उन्होंने तो जब टाइम आया उन्होंने तो नहीं हाथ पकड़ा कि चलो हम आपको ये काम सिखाते हैं। ठीक है, वो तो उन्होंने जो कहते हैं ना पंजाबी जी तरका था, बट एक माइंड में था कि कुछ अपना बिजनेस करना है। तो चलो घर मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। दैट टाइम मैंने पठानकोट में अपना प्रिंटिंग एंड डिजाइनिंग के बिजनेस शुरू किए। तो वहां पे मेहनत की, फिर पंजाब में काम किया, हिमाचल में काम किया, फिर JNK में काम करते थे। तो वहां पे सेटल हो गए, लाइफ बिजनेस अच्छा सेट कर लिया वहां पे। उसके बाद शादी हो गई, शादी मेरी चंडीगढ़ में हुई। तो जैसे अभी कांति ने बताया, वो BJ में जॉब करते थे, तो इस तरीके से लाइफ चल रही थी। तो 2-3 साल में एक चीज समझ में आई कि यार मेरा बिजनेस चंडीगढ़ नहीं जा सकता, कांति की जॉब भी है, वो उसकी जॉब जो है वो यहाँ नहीं शिफ्ट कर सकती, तो लाइफ चलेगी कैसे? ठीक है, तो बिजनेस कर रहा था, उसके साथ साथ मेरा कैफेटेरिया था, वहां पे लाइफ बिजी थी। तो दैट टाइम मेरे को ये अपॉर्चुनिटी कहीं से मिली। कुछ लुकिंग जोन में थे, कुछ ढूंढ रहे थे कि कुछ किया जाए। उसी समय बाहर जाने का भी पूरा सिलसिला चला हुआ था, सब पूरा पीक पे था। दैट टाइम जब अपॉर्चुनिटी मुझे मिली तो मुझे लगा कि जो चीज मैं बाहर ढूंढ रहा हूँ वो मुझे यहाँ से मिल सकती है। ठीक है, तो प्रॉपरली इसको समझा, इसके अंदर आके देखा, इसका पोटेंशियल जब समझ में आया तो फिर तो पता लगा कि यार यही तो मैं ढूंढ रहा था। विद इन 2 ईयर जिस काम में मैं बड़ा बिजी था, वहां पे मेरे पास
मैकेनिकल लेबर काम करती थी, मशीनों पे, कंप्यूटरों पे, कंप्यूटर वाली लेबर काम करती थी, उसके बाद बाइंडिंग के लिए अलग लेबर काम करती थी। तो इस तरीके के मतलब 3-4 तरह की लेबर में से काम निकल के बाहर जाता था। तो अगर एक जगह पे भी कुछ ऊपर नीचे हो जाता था तो परेशान कौन होने वाला? मैं। ठीक है, तो अलग तरह की पहले काम को लाने की परेशानी, फिर काम को पूरा करने की परेशानी। ठीक है, फिर उसके बाद जब काम हो गया तो एक तीसरी सबसे बड़ी परेशानी होती थी, वो पता क्या थी? पैसे लेने की परेशानी। ठीक है, तो इस तरीके से वहां पे काम चल रहा था, लोगों की नजरों में सेटल थे, बढ़िया था सारा कुछ, अबव एवरेज हो गए, अपने सर्कल से ऊपर हो गए। लेकिन अंदर जो था ना, एक अंदर एक प्रेशर था। तो वो प्रेशर में रहना मुझे पसंद नहीं था। मुझे लगता था कि मेरा बिहेवियर चेंज हो गया है ना, मेरा मतलब मेरी आदतों में चेंजेस आ रही है, लेकिन कैसे कैसे लोगों के साथ मुझे बैठना पड़ रहा है ना, मतलब ये मेरे अंदर चलता था, मेरे अंदर के सवाल थे। और कई बार रात को वाइफ ने कहना कि बात कर, मैं कहना उनको, मैं कहता सी चुप कर यार, मैं सौं दे। मतलब अलग तरह का प्रेशर चल रहा है दिमाग के अंदर। वो चीजें जिन्हें, वो ऐसी बात है जो किसी से शेयर भी नहीं की जा सकती, अंदर चल रही थी, अंदर लड़ाई चल रही थी अलग तरह की। तो जैसे ही एक पर्सन से मिलने का मौका मिला, जो अपॉर्चुनिटी देखी, तो मुझे लगा कि यार यही तो मैं कुछ ढूंढ रहा था ऐसा। तो देखते देखते टोटल चेंज हो गया। विद इन 2 ईयर मैं अपने पहले काम से फ्री हो गया। ठीक है, अब पिछले कितने सालों से हम पूरा परिवार चंडीगढ़ में रह रहे हैं, पूरी फैमिली, मैं, मेरे बच्चे, मम्मी पापा, हम सब इकट्ठे रह रहे हैं। तो इस बिजनेस से हमने कितना ट्रेवल किया। ठीक है, बहुत सारे इंटरनेशनल ट्रिप किए, उसके बाद इंडिया में कितना ट्रेवल किया। हम दोनों ने बहुत सारी गाड़ी चलाई यहाँ पे, पूरा एंजॉय किया, जो पहले कहीं बहुत दूर तक पॉसिबल ही नहीं था। तो ये चीजें मैं जस्ट आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हम कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं। ठीक है, तो या इस प्रोफेशन में आपको हर तरह के लोग मिलेंगे, जहाँ पे आपको डॉक्टर्स मिलेंगे, जहाँ पे आपको सीएस मिलेंगे, जहाँ पे आपको एडवोकेट मिलेंगे, जहाँ पे आपको फार्मर मिलेंगे, स्टूडेंट मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको साइंटिस्ट मिलेंगे, जहाँ पे आपको टीचर मिलेंगे, जहाँ पे प्रीचर मिलेंगे, हर तरह का बंदा यहाँ पे सेटल, हर तरह का बंदा यहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन उससे पहले बात ये आती है कि हर बंदा कुछ ना कुछ ढूंढ रहा है लाइफ में, एक्चुअल में चाहिए क्या? मैं तो सिंपल एक बात बोलता हूँ कि लाइफ में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज हैप्पीनेस। हमें हैप्पीनेस चाहिए, खुशियां चाहिए। ठीक है, अगर जहां पे बंदा खुश है ना, तो जिंदगी जबरदस्त होने वाली है। अगर यहाँ से ही खुश नहीं है, तो वो जो मर्जी कर ले, वो परेशानी है। तो हैप्पीनेस चाहिए जो हमें, उसके लिए एक्चुअल में जो इंग्रेडिएंट है वो क्या है? तो सबसे पहले तो अगर खुशी है, तो उसमें सबसे पहले तो पैसा इन्वॉल्व है। कितने लोग इस चीज के लिए सहमत है कि अगर पैसा इन्वॉल्व है इसमें? मैं तो सारे देख रहे हैं, मैं हाथ खड़ा भी देखना चाहिए। ठीक है, किन्ने लगता है कि पैसा चाहिए चाहिए? अच्छा, अकेला पैसा बहुत आ जाए तो क्या बंदा खुश है? आप ऐसे कितने लोगों को जानते हैं जो बहुत पैसा बना रहे हैं और बहुत खुश है? ठीक है, और क्या चाहिए उसके साथ? दूसरी चीज चाहिए, दैट इज टाइम। ठीक है, अब लोगों के पास टाइम बहुत है लेकिन पैसा नहीं है, खुशी मिलेगी? पैसा भी आ गया, अब पैसे को एंजॉय करने के लिए हमारे पास क्वालिटी टाइम भी है। उसके साथ साथ जो तीसरी चीज चाहिए, दैट इज फाइनेंशियल सिक्योरिटी। ये जो फाइनेंस है, इस फाइनेंस की अगर सिक्योरिटी नहीं है, तो वो फाइनेंस को खर्चने की हिम्मत ही नहीं आएगी। ठीक है, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो हर साल पैसे बनाते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कहीं पे डालते रहते हैं, घर वालों को भी नहीं बताते। मतलब इतनी ज्यादा इनसिक्योरिटी चल रही है उस काम की, क्योंकि उसने पहले किसी को कंपटीशन दिया, तो वो कंफर्म है कि अगर मैंने किसी को कंपटीशन दिया तो मुझे देने वाले तैयार है। तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए। अब पैसा भी आ गया, फ्यूचर में सिक्योरिटी भी आ गई, टाइम भी है, खुशी आएंगी तभी। ठीक है, उसके बाद एक चौथा सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट है, दैट इज हेल्थ। ठीक है, अगर सेहत ठीक नहीं है तो आपको कहीं पे भी ले जाया जाए, क्या आप खुश रह सकते हो? ठीक है, सो ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है, अगर ये पूरा कंप्लीट कॉम्बिनेशन मिल जाए हमें हमारी लाइफ में, तो हमारी लाइफ कैसी हो सकती है? जबरदस्त हो सकती है। ठीक है, हमारी लाइफ जबरदस्त हो सकती है। इन्हीं चीजों के ऊपर आज हम बात करेंगे कि ये 4 चीजें तो बहर इनके ऊपर तो किताबें लिखी जा सकती है, एक एक टॉपिक के ऊपर। तो हम थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर बात करेंगे कि अगर इन चीजों को हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं, और अगर इनको बैलेंस कर रहे हैं तो हमारी लाइफ कैसे बैलेंस होने वाली है। हम कैसे, ये तो आगे कुछ ऐसे रिवार्ड जो हमें दिखते हैं, इसके पीछे भी बहुत सारे ऐसे रिवार्ड हैं जो इंटेंजिबल है, जो दिखते ही नहीं है। ठीक है, लेकिन आज हम इनकी बात करेंगे। तो ये पैसे की बात करें तो सबसे पहले पैसे की बात करते हैं। किस किस को पैसा चाहिए? हम सबको चाहिए पैसा। ठीक है, तभी तो बैठे सब सच धज के आज यहाँ पे, पैसा चाहिए पैसा चाहिए। ठीक है, और पैसा भी ऐसा जो सच बोल के आए, ईमानदारी से आए। तो पैसा थोड़ा चाहिए कि ज्यादा चाहिए? ठीक है ना, बहुत ज्यादा चाहिए।
सो यहाँ पे इनकम पोटेंशियल क्या है? इनकम पोटेंशियल की अगर मैं बात करूं तो इट्स प्योरली पार्ट टाइम बिजनेस। आज हम जो भी आप पहली इनकम बना रहे हो उसके साथ साथ ये सेकंड इनकम का बिजनेस है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम एवरेज 2-3 घंटे डेली बेसिस पे देते हैं, एवरेज 6 मंथ, तो यहाँ पे इनकम बना सकते हैं 50,000 पर मंथ। और इसी काम को 6 से 18 महीने करते हैं तो यहाँ पे 1 से लेके 1.5 लाख की इनकम बना सकते हैं पर मंथ। इसी काम को 4 to 5 ईयर तो इनकम हमारी बन सकती है साल की तकरीबन 80 लाख रुपए से 1 करोड़, ठीक है। अगर मैं सिंपल ये बात करूं कि अगर जो भी हमारी एक्स इनकम है, अगर उस एक्स इनकम में 50,000 एक्स्ट्रा आ जाए तो लाइफ कैसी हो सकती है? लाइफ बढ़िया हो सकती है। अच्छा, कितने सारे ऐसे कॉम्प्रोमाइजेस हैं जो लाइफ से निकल सकते हैं। आपके घर में जो भी आ रहा है उसमें अगर एक्स्ट्रा 50,000 और आना शुरू हो जाए, फर्क आएगा। अगर कोई ओवर टाइम कर रहा है तो शायद उसका ओवर टाइम कम हो जाए, अगर किसी को थोड़ा ट्रैवल ज्यादा कर रहा है शायद उसकी ट्रैवलिंग कम हो जाए, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। अगर यही इनकम अगले 1 साल में 1 से 1.5 लाख रुपए आनी शुरू हो जाए घर पे, तो लाइफ कैसी हो सकती है? कुछ चेंज आएगा एक्स्ट्रा, टोटल सेकंड इनकम। कितनी सारी ऐसी लेडीज हैं जो जॉब पे जा रही हैं लेकिन उनको जाना पसंद नहीं है, वो फ्री हो सकती है, ठीक है। कितने सारे जेंट्स ऐसे हैं जिनको अपने काम कुछ ना कुछ तिकड़मबाजी करनी पड़ रही है, उससे बाहर आ सकते हैं, ठीक है। सब्जी का स्वाद बदल सकता है। वही मटर पनीर है, अगर एक्स्ट्रा इनकम इतनी आ जाए तो टेस्ट उसका चेंज होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो आगे चले अगर ये वाली इनकम आ जाए तो हम कितनी सारी चीजें हैं जो हम ऐड कर सकते हैं अपनी लाइफ में। सो टोटल बात कर रहे हैं जहाँ पे हम पैसे की, और पैसा जो है, पैसा तो मार्केट में बैठा है, ठीक है। तो मार्केट की अगर हम बात करें तो मार्केट कैसे चल रही है? मार्केट जो है, मार्केट में बहुत सारे लोग हैं और कस्टमर जो है, कस्टमर को कुछ भी चीज चाहिए वो मार्केट को अप्रोच करता है और एक मैन्युफैक्चरर है जो प्रोडक्ट को बनाता है और यहाँ से लेके जहां तक जो चीज चलती है पहुंचती है, इसी को मार्केट कहते हैं। और बिजनेस का एक सिंपल फंडा है, प्रोडक्ट जिस तरफ जाता है उसके ऑपोजिट पैसा बनता है, ठीक है ना। जिधर को प्रोडक्ट मूव करता है उसकी बैक साइड में पीछे पैसा बनता जाता है। तो यहाँ से प्रोडक्ट मूव होना शुरू होता है और यहाँ तक जाते जाते पैसा बनता ही जाता है, ठीक है। यहाँ पे रिटेलर, होलसेलर, C&F अलग अलग तरह के लोग हैं। उसके बाद बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आज की डेट में प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो रहे हैं और हम अपनी जरूरतों का सामान जहाँ से बाय कर रहे हैं, ये वाला पर्सन यहाँ से बाय कर रहा है, ठीक है। और आज जो अमीर लोग बैठे हैं जो पैसा बना रहे हैं, हम सबको पता है कि वो यहाँ पे बैठे हैं। और इसमें यहाँ पे भी जिस बंदे ने जितनी इन्वेस्टमेंट की है, जिसका जिस तरीके का नेटवर्क है, उसी तरीके से वो पैसा बना रहा है। जिस तरीके का उसने अपना ब्रांड बना लिया उसी तरीके का वो पैसा बना रहे हैं, ठीक है। एक प्रोडक्ट है, मैं एक सिंपल सी बात करता हूँ कि हर एक प्रोडक्ट है, वो बंदा बेच रहा है तो वो हैंड टू माउथ है। उसी लेवल का बंदा एक प्रोडक्ट बेच रहा है तो वो दुनिया घूम रहा है। आपने देखे कुछ ऐसे लोग? अभी लास्ट मंथ मैं गया था अमृतसर में, वहां पे एक चाय वाला बड़ा फेमस है, तो मैंने वहां पे हमने कुछ खाया तो वो मतलब बहुत काम है उसका। तो वो जो वहां पे बैठे थे, पर्सन जो बैठे थे, तो वो मतलब वो जो क्या बोलते हैं उसको, गल्ला जो होता है वो सेंटर में रख के बैठे थे, एक टांग इधर एक टांग उधर, बीच में रख के बैठे थे। तो मेरे को लगता है कि वो 3-4 बार भर लेते होंगे सुबह से लेकर शाम तक उस गल्ले को। लेकिन वो गल्ला तो भर रहे हैं लेकिन उसकी लाइफ क्या है, वो क्या वो वहां से फ्री हो सकता है? वो चाय बेच रहा है वहां पे, लेकिन वही एक ब्रांड बन गया चाय वाला जो पूरी दुनिया घूम रहा है और साथ में चाय भी बेच रहा है। कैसी लाइफ चाहिए, ठीक है ना। सो प्रोडक्ट हर कोई बेच रहा है जहां पे बैठ के, है ना। प्रोडक्ट बेचने के लोगों के अलग अलग तरीके। आज उन्हीं पे हम बात करेंगे कि हम कैसे ये जो बैलेंस है, जो मैंने 4 चीजों का ऊपर बैलेंस बताया, इस बैलेंस को हम कैसे जी सकते हैं, ठीक है। वो जो पर्सन वहां पे लेके बैठा ना उस अपनी गले को, तो मेरा ख्याल है कि वो अगर कोई दूसरा बंदा उसको रिलीज करेगा तभी वो जा सकता है, अगर कोई उसको नेचर कॉल आ जाती है, नहीं तो वो वहीं पे बैठा हो, ठीक है। सो हम बात यही करेंगे कि ये जो चीजें हैं, जहां से इस मार्केट जो इतनी बड़ी मार्केट है, इस मार्केट से हम कैसे अपने घर में पैसा लेके आ सकते हैं। तो ये मार्केट में जो बंदा जितनी इन्वेस्टमेंट करता है उसी हिसाब से पैसा बना रहा है। तो चाहिए तो हमें कि हम इस मार्केट से कुछ निकाल सकें। तो यहाँ पे दो दोस्तों ने देखा कि ये वाला यहाँ पे जो चीजें हैं, कस्टमर भी चाहिए, मैन्युफैक्चरर भी चाहिए, ठीक है। इन दोनों के बिना तो काम चलने वाला है ही नहीं, ठीक है। तो क्यों ना अगर दोनों आपस में सीरियस जुड़ जाए आपस में, तो एक नया बिजनेस मॉडल निकल गया है जिसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। तो इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो दोनों आपस में जुड़ गए, कुछ काम
मैन्युफैक्चरर ने डिसाइड कर दिया, कुछ काम जो थे वो कस्टमर ने डिसाइड कर दिया और एक बिजनेस मॉडल बन गया। एवरेज चीज जो 30-40 रुपए की बनती है, यहाँ तक आती है 100 रुपीज की हो जाती है। 60-70% पैसा जो मार्केट में है, यही पैसा इन्होंने डिसाइड किया कि ये पैसा हम कैसे आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये दुनिया का जो सबसे बड़ा खजाना है, उस खजाने को निकालने की हमें क्या मिल गई? चाबी मिल गई। तो ये जो मैन्युफैक्चरर था, इन्होंने जस्ट इनको बाईपास किया जहां से, और ये आपस में सीधे जुड़ गए। तो ये वाली जो मनी है, इसको हम आपस में बांट सकते हैं। अब यहाँ पे ये पैसा बनाने के लिए चाहिए क्या? सबसे पहले क्या चीज चाहिए? वो चाहिए इन्वेस्टमेंट, जिसको हम बोलते हैं कैपिटल। दूसरी चीज जो चाहिए होती है, दैट इज रनिंग इन्वेस्टमेंट। जो हमने काम शुरू किया उसके लिए एक रनिंग इन्वेस्टमेंट चाहिए, ठीक है। और कस्टमर आए चाहे ना आए, लेकिन आपको एसी का बिल तो देना ही है, एम्प्लॉयज की सैलरी तो देनी है, वो हर महीने, दैट इज रनिंग इन्वेस्टमेंट जो देनी है। उसके बाद थर्ड वन इज लीगल हेड। उस काम के पीछे कितनी ऐसी लीगल फॉर्मेलिटीज हैं जो हमें करनी होती हैं। एक प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट दिखता सबको, लेकिन उसके पीछे जो हेडेक है, उसके पीछे की जो जितनी लीगल फॉर्मेलिटीज हैं, वो उसको पूछ के देखो कितना कुछ उसके पीछे चल रहा है। तो वो सारे का सारा लीगल है। और उसके बाद फोर्थ वन इज 100% रिस्क। 100% रिस्क लेने के बाद क्या शुरू होगा? हमें क्या करनी होगी? हमें करनी होगी सेल, ठीक है। वो जो सेल करनी है, उस सेल में दो चीजें आएंगी, जहां तो आएगा प्रोडक्ट, जहां तो आएगी सर्विसेज। इन दोनों चीजों के ऊपर जो सेल आएगी, उसकी टर्नओवर जो बनेगी, उसमें हमारा सिंपल। अब हो सकता है ये सारे काम करने के बाद हम सेल कर पाए, हम ना कर पाए। उसके बाद सेल जो करनी है, उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए चाहिए नेटवर्क। और नेटवर्क कितना बना पाते हैं, ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है हम बना पाए, हो सकता है हम ना बना पाए। तो नेटवर्क में क्या, कौन इन्वॉल्व है? लोग इन्वॉल्व है। लोगों के माइंडसेट को समझना, लोगों को आने वाला समय समझना, ये सारी चीजें समझनी। अगर इस चीज को भी समझ नहीं पाए, तो हो सकता है मार्केट से आउट हो जाएंगे। आपने देखा पीछे कितने बड़े बड़े ब्रांड थे जो, जिनके बारे में कभी सोचा भी नहीं था कि मार्केट से आउट हो सकते हैं। सिर्फ वो लोगों की साइकी नहीं समझ पाए और मार्केट से बाहर चले गए। अब ये जो सारी चीजें करनी है, तो यहाँ पे एक ब्लेसिंग क्या आई कि ये इधर वाले काम जो है, अगर आपको बने बनाए मिल जाए, पैसा लग गया, कैपिटल लग गई, रनिंग इन्वेस्टमेंट लग गई, लीगल हेड सारा हो गया, रिस्क कोई रहा नहीं, ये सारे काम हो गए, तो इधर वाले काम तो हमने ऑलरेडी कर ली। क्या ये वाले काम करने के लिए हम तैयार हैं? सिंपल, ठीक है। तो ये वाले काम करने हैं, तो यहाँ पे टू वे पार्टनरशिप होगी। इधर वाला काम मैन्युफैक्चरर का होगा, इधर वाला काम हमने करना है। अब यहाँ पे बिजनेस मॉडल बनेगा कैसे? हमने क्या करना है, यहाँ पे हमें, जो आज फर्स्ट टाइम आए हैं, ज्यादातर तो पुराने ही यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमें, और इधर मैन्युफैक्चरर जिसकी मैं बात कर रहा था, इस मैन्युफैक्चरर की बात करूं तो ये मैन्युफैक्चरर दिस इज एमवे, ठीक है। एमवे इसके लिए हम क्लैप कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये दुनिया का एक ऐसा ब्रांड है जो एक आम आदमी को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दे रहा है। शायद आज आपकी जेब में पैसे भी हैं, आप एक अच्छी मार्केट में भी बैठे हो, अच्छे सिटी में भी बैठे हो, लेकिन चले जाओ जाके बोलो मुझे एप्पल का शोरूम चाहिए, मुझे एप्पल की फ्रेंचाइजी चाहिए, लेकिन मेरे पास बिजनेस का एक्सपीरियंस कोई नहीं है, ठीक है। पता नहीं आपकी बात सुनेंगे क्या, वो तो आपको अटेंड भी नहीं करेंगे, ठीक है। सो वो बहुत सारी चीजें देखते हैं उसके पीछे। तो इसके बारे में अगर मैं थोड़ा सा बताऊं, तो ये कारपोरेशन 1959 में शुरू हुई, ठीक है। और जब से शुरू हुई है, इसने पूरी दुनिया में तहलका मचा के रखा। एक जगह से शुरू हुई और 100+ कंट्री में ये काम कर रही है, ठीक है। अगर मैं इसके प्रोडक्ट्स की बात करूं, तो प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट उठा के देख लो, उस प्रोडक्ट को जब बंदा देखता है, उसको समझ आती है कि यार ऐसे प्रोडक्ट भी होते हैं, इस लेवल के प्रोडक्ट्स भी होते हैं। चाहे आप इसका कपड़े धोने वाला प्रोडक्ट उठा के देख लो, क्या अमेजिंग प्रोडक्ट है, ठीक है। चाहे आप पोछा लगाने वाला प्रोडक्ट उठा के देख लो, क्या प्रोडक्ट है। तो चाहे इसका न्यूट्रलाइट उठा के देख लो, उसका तो कोई मैच ही नहीं है। तो वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स, इस लेवल के प्रोडक्ट्स बनाती है। 100 क्या बोलते हैं इसको, कितने सारे साइंटिस्ट हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, कितनी इसकी R&D है, ठीक है। और बहुत कुछ इसने इसके ऊपर लगाया। मैं इसके ऊपर ज्यादा नहीं जाऊंगा, मैं जस्ट ये बता रहा हूँ कि जितने मुश्किल काम थे, वो सारे के सारे इसने आपके लिए करके रख दिए। और हमें क्या मिला, यहाँ पे हमें डायरेक्टली इसने अपने साथ एक अपॉर्चुनिटी दे दी, आ जाओ मेरे साथ जुड़ जाओ। और जुड़ के सेम चीज जो मैं कर रही हूँ, सेम चीज उन्होंने पूरी की पूरी अथॉरिटी मुझे डेलीगेट कर दी कि जिस पैटर्न में मैं काम कर रही हूँ, सेम पैटर्न में आप काम कर सकते हो। तो मुझे इसके साथ जुड़ते ही, मैं यहाँ दो चीजें होती है, जहाँ तो एज ए कस्टमर हम यहाँ पे जुड़ सकते हैं,
लेकिन इन्होंने मुझे एज ए पार्टनर अपने साथ जोड़ लिया। जैसे ही मैं इसके साथ पार्टनर जुड़ता हूं तो मुझे प्रोडक्ट के ऊपर मिलेगा डिस्काउंट, प्रोडक्ट के ऊपर डिस्काउंट मिलेगा। डिस्काउंट के साथ मुझे प्रोडक्ट के ऊपर मिलेगी सेटिस्फेक्शन गारंटी, वो भी 30 दिन की, और 30% तक यूज करो, अच्छा लगता है यूज करो, नहीं अच्छा लगता है वापस कर दो, कोई रिस्क रहा। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बोला कि यही बिजनेस को आप जब शेयर करोगे तो शेयरिंग के ऊपर भी आपको पैसा देंगे। तो वो तकरीबन 3 से लेके 21% तक यहाँ पे परफॉर्मेंस बोनस है, जो हमें जैसे जैसे हम परफॉर्म करेंगे उसी हिसाब से हमारे पास आएंगे। तो ये शुरू होता है 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21%। ठीक है, कैलकुलेशन की अगर बात करूं तो ये 3% तकरीबन 100 रुपए का एक पीवी है जहाँ पे, तो 3% 300 डीबी के 30,000 के बिजनेस पे 300, उसके बाद 9% से लेके 21% तकरीबन 10 लाख, 15% 4 लाख तक। तो जैसे जैसे इस स्लैब को हम टच करते जाते हैं हमारा इनकम जो है उस तरीके से बनता जाता है। अब यहाँ पे बिजनेस को बनाना कैसे, बिजनेस कोई भी जब हम शुरू करते हैं, तो जब हम कोई भी बिजनेस शुरू कर लेते हैं तो वहां पे उसके बाद अगला काम क्या होता है, हमने लोगों को अपने साथ जोड़ना, हमने हमारा नेटवर्क बनाना है। ठीक है, तो नेटवर्क तो हमें बनाना ही नहीं आता, तो यहाँ पे एक टीम है जो हमें सपोर्ट करेगी कि इस बिजनेस को आगे कैसे लेके जाना है। कुछ कारपोरेशन सपोर्ट करेगी प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग लेने में। ठीक है, प्रोडक्ट को समझेंगे, प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग करेंगे, प्रोडक्ट्स को खुद यूज करेंगे, तो उन चीजों को फिर हम आगे लोगों के साथ शेयर करेंगे। लेकिन शेयरिंग ऐसे नहीं होगी। शेयरिंग के लिए क्या, ये जो मैंने यहाँ पे जो चीजें लिखी हैं, ये चीजें वाकई हमारे अंदर एक बर्निंग डिजायर है इन चीजों को पाने की, कि हम ऊपर से सुपरफिशियली बातें कर रहे हैं कि नहीं नहीं यार पैसे तो चाहिए, पैसे तो चाहिए, लेकिन जो चेंज करने की गल आती है, नहीं नहीं यार मैं चेंज नहीं कर सकता, ठीक है, मेरे से चेंज नहीं होगा यार, मेरे से नहीं सीखा जाएगा। तो वहां पे वो रोज सीख ही रहा है जहां पे वो डेली उठा के जा रहा है अपना बैग। ठीक है, तो ये जो मेन चीज आती है कि क्या इन चीजों के लिए हम श्योर हैं कि क्या वाकई में पेन है कि मेरे इतने से पैसे कम हो जाते हैं यार, अगर ये वाला गैप पूरा हो जाए तो मेरी लाइफ जबरदस्त हो सकती है। ठीक है, मैंने कोई बच्चे का स्कूल देखा, थोड़े से पैसे कम है, नहीं तो मैं उसका स्कूल चेंज करवा दूं। ठीक है, मैं जिस व्हीकल पे जा रहा हूँ, व्हीकल तो अच्छा है लेकिन थोड़े से पैसे कम है, अदरवाइज मैं इसकी किचकिच से बाहर आ जाऊं। ठीक है, वाइफ मेरे को बोलती है कि यार लेके नहीं आता, लेके नहीं आता, लेके तो चला जाऊं, लेकिन इस बार 2 शादियां आ गई। ठीक है, वो जो थोड़ा सा गैप रह जाता है ना, इतना सा जो गैप रह जाता है ना, वो जो हमें परेशान कर रहा है ना, वो जो फ्रिक्शन क्रिएट कर रहा है, अगर वाकई वो एक्चुअल में वो चीज है, तो फिर ये चीज देखो हमारे लिए कैसे काम करती है। तो प्रोडक्ट्स को हमने यूज किया, प्रोडक्ट्स को हमने समझा। ठीक है, तो अब यहां से बनेगा ब्रांड। तो दुनिया में जितनी भी चीजें बिकी हैं वो ब्रांड बन के बिकी हैं। ब्रांड, हर बंदा अपने आप में ब्रांड है। आप किसी बंदे का नाम लोगे तो इमीडिएटली आपके दिमाग में उसकी इमेज बन जाती है। ठीक है, वो इमेज जो है वो उसका ब्रांड है। आपने किसी फोन का, किसी प्रोडक्ट का नाम लिया तो इमीडिएटली उस कंपनी की आपके दिमाग में इमेज बन गई। मैंने कंपनी का नाम लिया, इमीडिएटली आपको समझ आ गया आईफोन मोबाइल, ठीक है, मर्सिडीज गाड़ी। ठीक है, कोई भी चीज आपके दिमाग में आएगी, इमीडिएटली आप पूरी आपकी हिस्ट्री निकाल के रख लोगे, वो ब्रांड। तो ब्रांड जो होता है वो बनता है। ठीक है, ब्रांड ब्रांड मेहनत करता है, वो सेम लाइक दैट आज पर्सन भी अपने आप में एक ब्रांड है। ठीक है, कैसे कैसे ब्रांड है पता है यार, इसको फोन करोगे इसका कोई पता नहीं उठाएगा कि नहीं उठाएगा, उसका कोई पता नहीं है, कि जो करेक्टर है वही तो ब्रांड है। ठीक है, तो ब्रांड किसने सेट करना, ब्रांड तो मैंने ही सेट करना है ना, मैं कैसा ब्रांड। तो वो चीजें जब हम यहाँ पे प्रोडक्ट्स को समझा, सीखा, और टीम की मदद से उन्हीं चीजों को हम अपने अब लोगों के साथ सीखी। शेयरिंग, शेयरिंग जो होती है ना, शेयरिंग और केयरिंग बड़ी मजेदार चीजें। तो शेयरिंग जो होती है ना, ये चलते चलते हो जाती है, बातें करते करते शेयरिंग हो जाती है। तो शेयरिंग बंदा उसी को करता है जो जिसको उसने यूज किया है। कभी किसी सेल्समैन को भी देखा शेयरिंग करते हुए, वो तो आपके पीछे ऐसे पड़ जाता है कि बस अब ये छोड़ेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ लोगों के शेयरिंग करेंगे। शेयरिंग किन चीजों की करेंगे, जिसको जिस चीज की डेफिशिएंसी। ठीक है ना, अगर कोई लेडीज कहती है कि यार मैं जब कपड़े साथ धोती हूँ तो मुझे एलर्जी की बहुत प्रॉब्लम रहती है, मेरा तो जैसे मौसम चेंज होता है मुझे बहुत दिक्कत आती है, तो हमने उसको उसका वो प्रोडक्ट चेंज करवा दिया। तो इसमें हमने कुछ अच्छा किया कि बुरा किया। ठीक है, लेकिन ये होगा तभी ना जब हमने उसको समझा। हमने तो जस्ट उसका प्रोडक्ट चेंज करवाया, प्रोडक्ट चेंज करने से वो आपको 2 दिन बाद आपको थैंक्स करती है कि थैंक्स कि यार आपने वो जो प्रोडक्ट चेंज किया उससे मेरे हाथ ठीक हो गए, मेरे को सारा दिन इचिंग रहती थी, मेरे हाथों में दर्द रहता था, वो ठीक हो गया। ठीक है, तो दिस इज ए शेयरिंग। ठीक है, आप जा रहे थे, किसी किसी गर्ल का हीमोग्लोबिन कम है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन कम होने से उसका मन ही नहीं लग रहा पढ़ने में, वो चाहती तो है पढ़े,
मतलब मन तो उसका कर रहा है कि वो करने को, लेकिन उसका एनर्जी लेवल ही नीचे गिर जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात बोलूं तो वो चिड़चिड़ापन बाय डिफॉल्ट उसके अंदर आ गया। ठीक है, अगर आपने उसको दो प्रोडक्ट रिकमेंड कर दी कि यार ये आयरन ले ले, साथ में प्रोटीन ले ले, तेरा बेस्ट होने वाला है। ठीक है, तो वो 15 दिन बाद आपको फोन करके थैंक्स करती है, तो ये क्या हुआ, ये शेयरिंग हुई। तो इस तरीके की जब हम शेयरिंग करते हैं लोगों के साथ, तो वो शेयरिंग जो होती है वो हमारी एक टर्नओवर में क्रिएट हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे हमने प्रोडक्ट्स को समझा और उन प्रोडक्ट्स की अपने सर्कल में शेयरिंग करनी शुरू कर दी। ऑफलाइन ऑनलाइन आजकल हम कितनी बातें करते हैं ना, हर बंदा आजकल अपने फोन पे बिजी है, सुबह से लेकर शाम तक 2 से 4 जीबी खा जाता है। ठीक है, और खाने के बाद उसको डकार भी नहीं आता, फिर कहता है कि एसिडिटी बहुत है। ठीक है, तो ये सारे का सारा तो चला ही जा रहा है ना, कि वो सब अंदर जा रहा है। ठीक है, तो उसी को हम प्रोडक्टिव कर सकते हैं। प्रोडक्टिव कैसे किया, कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करके। तो ये जो यहाँ पे एक टर्नओवर बनी। ठीक है, तो कुछ लोगों के साथ हमने शेयर किया प्रोडक्ट, कोई 500 का, कोई 1000 का, कोई 2000 का ले रहा है, कुछ हम यूज कर रहे हैं, तो ये मेरा एक कंज्यूमर नेटवर्क बना। तो कोई ऐसे बिजनेसमैन को जानते हो आप जिसका कंज्यूमर नेटवर्क नहीं? ठीक है, तो कंज्यूमर नेटवर्क बनाने में कोई हेजिटेशन, बात करने में कोई हेजिटेशन कर सकते हैं ना। तो यही तो चीज हमने जस्ट शेयर की। यहाँ पे आपका कोई दोस्त बैठा है मुंबई में, आपने जस्ट उसको शेयर किया, शेयर करने के बाद आपने जस्ट उसको एक ऑर्डर कर दिया। कारपोरेशन के यहाँ के एमपी के एम्प्लॉइज, उसके जो पूरा सिस्टम है वो वहां पे प्रोडक्ट दे के आ गया। आपने क्या लगाया वहां पे, आपकी कितने की इन्वेस्टमेंट हुई? नथिंग। ठीक है, लेकिन आपके घर में पैसे आए, तो यहां से एक सेल बनेगी। मान लो तकरीबन आपने 10, 20, 25, 30 लोगों का कस्टमर नेटवर्क बनाया, तो तकरीबन आपका बिजनेस जहां पे लाख सवा लाख रुपए का बने, लाख सवा लाख के बिजनेस पे आप जो 9% बिजनेस पे आगे। ठीक है, 9% बिजनेस हमारे जहां का बड़ा जबरदस्त बिजनेस है, जहां पे तकरीबन आप 10 से 15 हजार रुपया अर्निंग करते हो एक्स्ट्रा। ठीक है, तो अब आगे की बात करें यहाँ पे, तो जो सबसे बड़ा काम अब शुरू होने वाला है, आगे वाला शुरू क्या आने वाला है, कि यहाँ पे मैंने जिस चीज को सीखा उसी चीज को मैं अब डेलीगेट कर सकता हूँ, लोगों को बता सकता हूँ। तो जिस जिस बिजनेस को डेलीगेट किया गया उसी उसी बिजनेस में फ्रीडम आई। कैसे फ्रीडम आई? सपोज मैंने एक पर्सन मेरे साथ जो है तो वो कहते यार काम तो अच्छा है, मुझे भी सिखा यार, मैं भी इसको आगे स्प्रेड करना चाहता हूँ, ये चीजें तो मैं भी बता सकता हूँ। अगर वाकई में ऐसी चीजें काम करती है तो मैं कर सकता हूँ, बड़ी आसानी से कर सकता हूँ। तो सेम चीज इसने भी अपने दोस्तों के साथ वैसे ही अपने सर्कल में उन चीजों को सीखा और शेयर करना शुरू किया। वैसे भी तो जब हम जॉब प्रोफाइल अपना लेके जाते हैं, अपना सीवी बनाते हैं, तो उसमें हम बड़ी बड़ी बातें यही तो बोलते हैं कि मैं ये करूंगा आपके लिए, मैं ये करूंगा आपके लिए, मैं आपके लिए, आप कंपनी के लिए ये कर दूंगा, ऐसे मैं मीटिंग्स करूंगा, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ। तो सेम चीज वो अपने लिए करनी है हमने। तो यहाँ पे कुछ लोगों को अपने साथ जोड़ा, सेम इसका भी एक बिजनेस वॉल्यूम बनना शुरू हो गया। मान लो आपने तकरीबन कोई 4 लोगों को ऐसे सिखाया, 4 लोगों के साथ साथ आपका बिजनेस तकरीबन तकरीबन बन गया 4 से 5 लाख रुपए। 4 से 5 लाख के बिजनेस के ऊपर हमारी जो मंथली इनकम बन गई 50 to 60,000 महीने की। ठीक है, तो मैंने यही तो यहाँ पे बताया था, विद इन 6 मंथ आप ये वाली इनकम को टच कर सकते हैं। उसी के साथ हमने आगे कुछ और लोगों को इसी के बारे में शेयर किया। ठीक है, तकरीबन मान लो कोई 10 लोगों को हमने शेयर किया, हर बंदा लाख रुपए का बिजनेस कर रहा फॉर एग्जाम्पल, तो हमारा टोटल बिजनेस हो गया 10 लाख का। 10 लाख की बिजनेस को जब हम वन टाइम टच करते हैं तो हमको कहलाते हैं सिल्वर प्रोड्यूसर। तो एवरेज इनकम लाख से लेके 1.5 लाख रुपए मिल जाती है, तो इट्स गुड इनकम। ठीक है, तो यहाँ पे पहुंचने के लिए कितना समय चाहिए? तकरीबन 6 से 18 महीने। अगर हम इसको जिस तरीके से बताया जाता है अगर उस तरीके से करते हैं, तो सबसे ब्यूटी अब इसमें क्या आ गई कि जब हमने इस चीज को एक बार कर लिया नेटवर्क के साथ, जब हम इसको 3 मंथ करते हैं गोल्ड, 6 मंथ करते हैं तो प्लेटिनम। ठीक है, तो ये जो पर्सन हमारे साथ आए थे जिनको हमने बिजनेस करना सिखाया लाख रुपए का, अब जब ये वाले पर्सन को भी हमने 10 लाख का बिजनेस करना सिखा दिया, तो इसके टोटल बिजनेस का हमें मिलता है 6%। ठीक है, तो ये जो 6% है ना, ये 6% दिखने में छोटा सा है, लेकिन एक्चुअल में ये बहुत बड़ा है। ठीक है, शायद आपको 21% बड़ा लग रहा होगा, लेकिन ये जो 6% है ये बहुत बड़ा है। ठीक है, तो 6% आपने कब बनाया? जब आपने एक पर्सन को तैयार किया, जब आपने इस माइंड को आपने तैयार, इसको जब आपने सिखा दिया, जिस दिन आपने इसको डुप्लीकेट कर दिया। आपने ऐसे 3 लोगों को सिखा दिया आप एमरल्ड, आपने 6 लोगों को सिखा दिया आप डायमंड। डायमंड इस बिजनेस में बेताज बादशाह, आप जितना चाहो उतना बड़ा कर सकते हो। तो ये अगर मैं पूरे जहां पे ये जो नेटवर्क है इसकी अगर मैं बात करूं, तो इस नेटवर्क में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें निकल के बाहर रही वो क्या है? तो ये जो सर्कल मैंने यहाँ पे ड्रॉप किए, ये जो सर्कल है ये सर्कल ही
ठीक है। ये जो सर्कल है, ये सर्कल जो जब मिलते हैं तो ये सर्कल मिलके क्या बनता है, ये सर्कल मिलके एक ग्रुप बनता है। और दुनिया में जिसने भी ग्रोथ ली है, जो भी बड़ा हुआ है, वो अकेला बड़ा नहीं हुआ है, वो ग्रुप के साथ बड़ा हुआ। आप चेक करके देख लो, किसी की भी हिस्ट्री चेक करके देख लो, चाहे अंबानी की, चाहे अडानी की, किसी की भी देख लो, उन्होंने ग्रुप्स में काम किया है। पर वहां पे फेस जो था वो हमेशा फेस एक चला है, ठीक है ना। एक फेस को रख के उन्होंने एज ए टीम, एज ए यूनिटी जब काम किया तो तहलका मचा के रख दिया। सेम कंसेप्ट पे तो हम काम करने वाले हैं। तो इसमें जो सबसे बड़ा जहाँ पे जो एजुकेशन सिस्टम है, दैट इज गुरुकुल। गुरुकुल में आपको मैक्सिमम टॉक्स मिल जाएंगी लोगों की, जिनसे आप उनकी केस हिस्ट्री स्टडी करोगे और आपको वहां पे आप किसी के साथ भी रिलेट कर सकते हैं। और मैं जो लास्ट चीज आपको बताने वाला हूँ इस बिजनेस में, वो है मेंटरशिप। जब आप यहाँ पे जुड़ते हो तो आपके पीछे एक बहुत बड़ी पावर है जो काम कर रही है। ये जो मीटिंग चल रही है ना, ये मीटिंग भी एक बहुत बड़ा सिस्टम है जो इसको रन कर रहा है। और किसके लिए? हम सब लोगों के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए, हमारे माइंडसेट के लिए। तो मेंटरशिप प्रोग्राम क्या है? मेंटरशिप प्रोग्राम में जब हम यहाँ जाते हैं, मेंटरशिप प्रोग्राम मैं कहता हूँ कि वी आर ब्लेस्ड कि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट, ठीक है, एक ऐसा पर्सन हमें मिलता है जो हमारी टोटल लाइफ को चेंज करके रखता है। तो मैं तो बड़ा अपने आप को ब्लेस्ड मानता हूँ कि मुझे इस बिजनेस में आके मेंटरशिप प्रोग्राम मिला। उस मेंटरशिप प्रोग्राम में आने के बाद हमारी लाइफ टोटल चेंज। हमारी लाइफ चेंज नहीं हुई, हमारे माध्यम से कितने लोगों की लाइफ चेंज हुई, हमारा पूरा परिवार चेंज हो गया, हमारे बच्चों का माइंडसेट चेंज हो गया। तो उसके लिए तो मैं स्पेशल थैंक्स करूंगा एमपी सर और देवेंद्र मैम का, ठीक है, जिन्होंने हमारी लाइफ को टोटल बदल के रख दिया। तो ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। अभी हम उनको ही सुनेंगे आगे कि कैसे हम इस बिजनेस के माध्यम से वो सारी चीजें अचीव कर सकते हैं जो हमें लाइफ में चाहिए। वो जो आपको पेन रहेगी कि यार काश मैं उस समय वो वाले सब्जेक्ट ले लेता तो मैं ये कर लेता, काश यार मैं उस समय ये ना जॉब ज्वाइन करके वो वाली ज्वाइन कर लेता तो मैं वो कर लेता, काश ना यार मैं वो वाला काम शुरू कर लेता तो मैं आज ऐसे ना ऐसे होता। वो जो काश है ना, वो बंदे को बड़ा परेशान करता है। तो आज आपकी लाइफ में वो काश खत्म होने वाला है, ठीक है, वो काश उड़ने वाला है। क्यों? पता है क्यों? क्योंकि वो जो चीज का कहीं ना कहीं पेन है ना लाइफ में, उस पेन का सोल्यूशन है। जहाँ मेरे अंदर वो पेन था, मुझे वो सोल्यूशन मिला, मैं तो बड़ा अपने आप को अपने खुश मानता हूँ। और उससे भी बड़ी बात अगर मैं यहाँ पे बोलूं तो इस बिजनेस में जो सबसे बड़ी चीज निकल के बाहर आई, वो ये निकल के आई कि आज जो मार्केट में चल रहा है, हम मार्केट में हमेशा ही लीड करते हैं। जो मार्केट में चल रहा है, आज मार्केट में क्या चल रहा है? आज मार्केट में जो सबसे बड़ी लोगों को चैलेंज आई आफ्टर कोविड, एक चीज समझ आ गई कि करोड़ों के करोड़ों बैंक में धरे रह गए, पता ही नहीं चला, ठीक है। और उसके बाद ऐसे ऐसे लोगों को चैलेंज आने शुरू हो गए कि गाड़ी का सेल्फ ही ऑन किया और उसके बाद पता ही नहीं चला, बंदा सेल्फ पकड़े ही बैठा रह गया और वो गया। और सबसे बड़ी जो चीज निकल के आई, दैट इज अवर हेल्थ, कि हमें अपनी हेल्थ के ऊपर काम करना है। और आज हर बंदा कहीं ना कहीं अंदर से डरा हुआ है कि यार क्या पता नहीं क्या होने वाला है, पता नहीं क्या होने वाला है। और जहां पे आगे ये जो हमारा एक प्रोग्राम मिला, उस प्रोग्राम के माध्यम से हम अपनी हेल्थ तो बेटर की थी, उसके साथ साथ हम आज लोगों की हेल्थ को बेटर कर रहे हैं। उसमें जो सबसे बड़ा योगदान न्यूट्रलाइट ने दिया। न्यूट्रलाइट की अगर मैं बात करूं तो न्यूट्रलाइट दुनिया का नंबर 1 ब्रांड, ठीक है। प्रोडक्ट की अगर मैं उसकी क्वालिटी करूं तो सीड से लेकर सप्लीमेंट तक वो हमारे लिए तैयार कर रहा है। तो अगर उसकी मेहनत देखी जाए ना, तो जाओ किसी किसान को देखना जाके, जब वो एक खेत में अपना काम करता है ना, तो जब वो उस फसल को घर पे लेके आता है, कितने सारे केमिकल हैं जो आज हमारे घरों में आ रहे हैं बिना बताए हुए। तो यहाँ पे एक न्यूट्रलाइट है जिसके ऊपर हम विश्वास कर सकते हैं, जो बिना केमिकल वाला, ठीक है ना, नॉन जीएमओ प्रोडक्ट, ठीक है, जिस सीड के साथ कोई छेड़खानी नहीं हुई है, जो हम, है ना, वो प्रोडक्ट हमारे घर में पहुंचते हैं। और उन प्रोडक्ट्स को हम जब खाते हैं, हमारे जब बच्चे खाते हैं, तो वो जो जितनी बीमारियां जो लाइन लगा के खड़ी हुई है ना, वो सब भाग जाएंगी। तो इन्हीं चीजों को हम अपने ऊपर अप्लाई करते हैं, अपने परिवार में अप्लाई करते हैं, और इन्हीं चीजों से हम लोगों को ठीक कर रहे हैं। उसमें आके निकला हमारा होलिस्टिक प्रोग्राम कि हम लोगों को कंप्लीट हेल्थ कैसे दे सकते हैं। बहुत है बाहर लोगों को पतला करने वाले, सुबह शेक, शाम को शेक पिला रहे हैं। वो बेचारा पहले गोलगप्पे जैसा होता है, शेक पिला के उसको पपड़ी कर देते हैं, और जैसे वो बेचारे अपने वो चीजें छोड़ता है, उसके बाद वो बैलून बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऐसा जबरदस्त प्रोग्राम है जो आपकी हैबिट्स के ऊपर काम करता है। और उस हैबिट से आप एक बार अपने आप को पहले ठीक करते हो, फिर मेंटेन करते हो, और आप अपनी हेल्थी लाइफ जीते हो, ठीक है। तो बहुत कुछ है जहाँ पे मैं यहीं पे अपनी प्रेजेंटेशन को क्लोज कर रहा हूँ। सो आगे वाला प्रोग्राम ध्यान से सुनिएगा, वो जबरदस्त होने वाला। मैं तो उसी प्रोग्राम के लिए आज बड़ा एक्साइटेड हूँ, और मैं तो ये भी मानूंगा कि मेरी ड्यूटी लगी थी आपको ये जस्ट एक ओवरव्यू देने के लिए, ठीक है, कि आपको जस्ट जगाए कि हमारे हाथ में जो दुनिया का सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है,
उस प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके हम दुनिया में तहलका मचा के रख दें। पूरी दुनिया घूमेंगे, घूमते दुनिया में ट्रेवल करते घूमते हुए पैसे बनाएंगे, लोगों की मदद करेंगे, लोगों को उनके सोल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे और खुद भी हेल्दी रहेंगे, लोगों को भी हेल्दी करेंगे। कैसा है ये काम? तो यही तो बताया गया हर रिलीजियस में। सो थैंक यू वेरी मच।